पानी में रहकर मगर से दुश्मन था। हम इससे डबल गेम खेल रहे। शायद तू ये भूल गया कि इस जमीन पर फतेह खां अकेला पैदा नहीं हुआ है, उसके साथ उसकी भला की जिद भी पैदा हुई है। एक ऐसा एक्टर जिसके किरदार के कारण बरसों तक किसी माँ ने अपने बेटे का नाम इस एक्टर के नाम पर नहीं रखा। हैं जो इस ताकत से वो मिट्टी में मिल जाते हैं। जो बनना तो फोटोग्राफर चाहते थे, पर उनके ड्रेसिंग स्टाइल और सिगरेट पीने के अंदाज ने बना दिया उन्हें बॉलीवुड का सबसे खतरनाक विलन। कितना पैसा चाहिए तुम्हें? ये सवाल काम का हुआ। जो एक वक्त में फिल्मों के लिए सदी के महानायक से भी ज्यादा पैसे वसूलते थे, और दूसरी तरफ दरिया दिल इतने कि सिर्फ 1 रुपया लेकर ही पूरी फिल्म कर दी। इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। जिसे विलन ऑफ द मिलेनियम का टाइटल मिला। सांप से खेलने वालों को यह याद रखना चाहिए कि किसी सांप के कांटे का कोई मंत्र नहीं होता। तुम हमें धमका रहे हो धनीराम? हिंदी सिनेमा में कई विलन रहे जिन्हें आज भी दर्शक याद करते हैं। वहीं जब भी कभी कोई बरखुरदार और बेटा साईं कहता है तो हर किसी के जहन में सिर्फ एक ही नाम आता है, और वो नाम है प्राण साहब का। इस इलाके में नए आए हो साहब, वरना शेर खां को कौन नहीं जानता। आज हम अपनी इस खास वीडियो में बात कर रहे हैं सदी के महाखलनायक प्राण साहब की। प्राण साहब एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने बुरे और अच्छे दोनों किरदारों में दर्शकों पर अपनी छाप छोड़ी है। रब ने कायनात बनाई, हम जानते हैं क्यों बनाई। तूफान नूह आया, हम समझते हैं क्यों आया, मगर ये तो अनहोनी है अम्मा साईं, अनहोनी। गंभीर आवाज में बरखुरदार कहने का वो खास अंदाज भला कौन नहीं पहचानेगा। वह अभिनेता प्राण हैं जो अपने बेमिसाल अभिनय से हर किरदार में प्राण डाल देते थे, फिर चाहे वह उपकार में अपाहिज का किरदार हो या जंजीर में अक्खड़ पठान का। शेर खान आज का काम कल पर नहीं छोड़ता, अभी से सब कुछ बंद। प्राण साहब ऐसे एक्टर थे जिनका चेहरा हर किरदार को निभाते हुए यह एहसास छोड़ जाता था कि उनके बिना इस किरदार की पहचान मात्र मिथ्या है। ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया, ओ गुजरिया। प्राण साहब ने अपने करियर में 350 से अधिक फिल्मों में काम किया था। हिंदी सिनेमा में प्राण के योगदान को आज भी याद किया जाता है। हमारी जेल से संगीन कैदी जो बाहर गया है, उसने तुम्हारे उस दरबार में दुआ मांगी है, तो यही दुआ मांगी है कि अगर दोबारा जेल जाए तो रघुबीर सिंह की जेल में न जाए। 12 फरवरी 1920 को दिल्ली के बल्ली मारान में जन्मे प्राण साहब ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन विलन के रूप में वह सिनेमा जगत के बड़े बड़े सितारों पर भारी पड़ेंगे। हरामजादे, बेईमानी करता है, जाओ सबके अड्डे पर बेईमानी। हमारे खानदान में आज तक न किसी ने नौकरी की है और न कोई करेगा। वही पार्टनरशिप की बात तो न वो हो सकती है और न होगी। दरअसल हमेशा से ही वह फोटोग्राफर बनना चाहते थे। उन्होंने काफी समय तक इसे अपना प्रोफेशन भी बनाया। फोटोग्राफी प्राण के लिए सिर्फ शौक ही नहीं बल्कि उनका जुनून था। उन्होंने देहरादून, दिल्ली और शिमला में बतौर फोटोग्राफर काम भी किया। वह अपने इस काम को काफी एंजॉय करते थे, लेकिन किस्मत का अपना ही खेल है साहब, वो कब उसे रच दे किसे पता। प्राण साहब के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। दिखने में वह हमेशा से ही काफी हैंडसम थे और फोटोग्राफी के कारण शादी, पार्टीज, रामलीला और कई नाटक को तस्वीरों में कैद करते हुए वह और भी स्टाइलिश हो गए थे। 10 बरस से ये नजारा देखने को मेरी आंखें तरस रही। कहते हैं कि प्राण साहब को सिगरेट की लत थी। एक बार वह शिमला में एक पान की दुकान पर बड़े स्टाइल में सिगरेट के धुएं उड़ा रहे थे। उस वक्त वहां पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के लेखक मोहम्मद वली भी मौजूद थे। वह प्राण का स्टाइल देख उनसे काफी प्रभावित हुए। तब वह अपनी फिल्म यमला जट के लिए एक लड़के की तलाश में थे। इसी सिलसिले में उन्होंने प्राण को अगले दिन मिलने आने के लिए कहा। प्राण को कभी एक्टिंग में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ऐसे में उन्होंने मोहम्मद वली की बात को गंभीरता से नहीं लिया और वह उनसे मिलने नहीं गए। इसके कुछ दिनों के बाद
प्राण साहब की मुलाकात फिर से वली से हुई, लेकिन इस बार वह उनसे मिलने के लिए इनकार नहीं कर पाए और आखिरकार मुलाकात करने के लिए उनके पास पहुंच ही गए। प्राण साहब को यमला जट के लिए साइन कर लिया गया और इसके बाद से ही उन्हें कई पंजाबी और हिंदी फिल्मों के ऑफर्स भी मिलने लगे। तो आप इस खुशफहमी में हैं। तकदीर का क्या भरोसा कब बदल जाए। बेसब्रे क्यों होते हो ताऊ? प्राण साहब ने लाहौर में 1942 से 1946 तक काम किया। 4 साल में ही उन्होंने 22 फिल्में कर डाली। प्राण को हिंदी फिल्मों में पहला ब्रेक 1942 में आई फिल्म खानदान में मिला। दलसुख पंचोली की इस फिल्म में उनकी अभिनेत्री नूरजहां थी। मैं अपने नसीबे पर नाज करूंगा अगर मुझे आपकी खिदमत में हाजिर होने की इजाजत मिल सके। इसके बाद विभाजन हुआ और वह भारत आ गए। विभाजन से फिल्म इंडस्ट्री काफी प्रभावित हुई थी। ऐसे में प्राण साहब ने दोबारा अपने फिल्मी सफर को शुरू करने की ठानी और साल 1948 में देवानंद की फिल्म जिद्दी में काम किया। उन्होंने खास तौर पर खलनायक की भूमिकाओं को इतने जबरदस्त ढंग से पर्दे पर उतारा कि लोगों को उनसे नफरत होने लगी। और यही तो एक कलाकार की खूबसूरती है कि उसका किरदार लोगों को सच लगने लगे। शेर और बकरी जिस घाट पर एक साथ पानी पीते हो, वो घाट ना हमने देखा है और ना देखना चाहते हैं। प्राण साहब को इंडस्ट्री का इकलौता ऐसा एक्टर माना जाता है जिसके खलनायक बनने पर लोगों ने उनसे इतनी नफरत करनी शुरू कर दी थी कि उनके पोस्टर पर लोग उन्हें गालियां देने लगते थे और जूते बरसाते थे। महाशय स्पेशल ऑफिसर, हमने तुम्हारी किसी बात पर विश्वास नहीं किया। प्राण साहब का विलेन रूप देख लोग उनसे डरने भी लगे थे, लेकिन असल जिंदगी में तो वह बिल्कुल अपने किरदारों से विपरीत एक सुलझे हुए और शांत स्वभाव के शख्स थे। ऐसे में उनकी इस छवि को सुधारने के लिए मनोज कुमार ने उन्हें अपनी फिल्म उपकार में साइन किया। इस फिल्म में वह मलंग चाचा की भूमिका में नजर आए। उन्होंने इस रोल को इतनी खूबसूरती से अदा किया कि लोगों को उनसे प्यार हो गया। अचानक लाखों हाथ उन्हें गले लगाने के लिए आगे बढ़ने लगे। में वादे प्यार वफा सब बातें हैं। फिल्म जंजीर में प्राण पर फिल्माया गया गीत यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी उनकी खास अदाकारी के कारण आज भी एक सदाबहार गाना है। यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी। डायरेक्टर प्रकाश मेहरा को फिल्म जंजीर के लिए अमिताभ बच्चन का नाम प्राण ने ही सुझाया था, जिसने अमिताभ के करियर को नई दिशा दी। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। प्राण साहब अपने दौर में राजेश खन्ना के बाद सबसे ज्यादा फीस लेने वाले एक्टर थे, लेकिन दरिया दिली इतनी थी कि उन्होंने फिल्म बॉबी सिर्फ 1 रुपए में साइन की थी। दरअसल इसका कारण था कि उस समय राज कपूर आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे थे और प्राण इस बात से बखूबी वाकिफ थे। हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है। प्राण साहब ने 6 दशक लंबे करियर में दर्शकों को डराया भी और हंसाया भी। लोगों को उनसे नफरत भी हुई और बेपनाह मोहब्बत भी। जिस झूठे इल्जाम की बिना पर आज मुझे सस्पेंड किया जा रहा है डीएसपी साहब, एक दिन सच जानने के बाद मुझे बाइज्जत इसी ड्यूटी पर वापस बुलाया जाएगा। कमर बांधो, तैयार हो जाओ और फूफा से कह दो कि जब तक इस घर के 2 हिस्से नहीं हो जाते तुम यहाँ नहीं रहोगे। प्राण साहब को हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए 2001 में भारत सरकार ने पद्म भूषण और इसी साल दादा साहेब फाल्के सम्मान से सम्मानित किया था। 2013 में 93 साल की उम्र में इस शानदार कलाकार ने दुनिया को अलविदा कह दिया। बॉलीवुड में प्राण साहब जैसा अभिनेता ना कभी आया था और ना ही आएगा। वो फिल्मों में किए अपने कामों के जरिए हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। समझते हो कि सब समझता हूँ, इससे बढ़कर इंसान की नासमझी और क्या हो सकती है। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। गुड बाय।